बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और बहुत मज़े से ये एक्सरसाइज हमारे साथ आप सीख रहे होंगे बच्चों। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 30.3। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या फंक्शन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि रिमेनिंग फाइंड करें, कैसे करें? ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, गौर से देखना है। नहीं समझ में आया दोबारा देख। लेकिन इससे पहले बच्चों, अगर आप हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आप बन जाए हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा। साथ ही साथ बच्चों, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स स्क्रीन पर आपको शो होते रहते हैं, काइंडली फॉलो दें। वहां पर जाकर उसको भी फॉलो कर ले। हमारी टीम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वहां शेयर करती रहती है, चाहे वो गेस्ट पेपर्स हो, पास पेपर्स हो, या कोई इंपॉर्टेंट नोट्स या फॉर्मूलाज या कोई नोटिफिकेशन हो। तो अगर आप चाहते हैं कोई चीज आपसे मिस ना हो, सो फॉलो देम, आप वहां जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। तैयार है? शुरू किया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 30.3। ठीक है, सबसे पहली बात, क्वेश्चन में साइन की मिस्टेक है। ठीक है, आपके क्वेश्चन के अंदर बुक में यहां माइनस मौजूद नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको तमाम वो आंसर मिले जो आपकी बुक के आखिर में है, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा माइनस। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये माइनस नहीं लगाते हो तो बुक वाले सारे जवाब चेंज करने पड़ेंगे। तो कौन सा काम आसान है? मेरे ख्याल में एक साइन लगाना आसान है। तो एक साइन लगाने से सारे वही आंसर आने वाले हैं, लेकिन साइन नहीं लगाएंगे तो सारे आंसर चेंज होने वाले हैं। क्लियर? तो चले, तो माइनस हमने लगा दिया। करेक्शन मैंने स्टार्ट भी बता दी ताकि बच्चा बाद में कोई कंफ्यूज ना हो, सर माइनस कहाँ से आया। तो बुक के अंदर बेसिकली मिस प्रिंटिंग है, वो माइनस मिस हो गया है, हमने लगा दिया ताकि आंसर हमें वो मिले जो रिक्वायर्ड है। अच्छा, सोल्यूशन पे आते हैं, सवाल को समझते हैं। सवाल कहता क्या है? सवाल कह रहे हैं जी, इफ cos थीटा इज इक्वल टू -3/5, cos थीटा बराबर है -3/5। पहले तो इस चीज को बच्चों समझो कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या फंक्शन होते हैं। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है। सो वी हैव बेसिकली 6 बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। साइन थीटा, फिर साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, देन टेन थीटा एंड टेन थीटा का इनवर्स कॉट थीटा। कितने हुए जी? 6 हुए। ठीक है, अब हमें एक गिवन है, अब बाकी 5 हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए किस तरीके से करना है तो इस तरह चीज को देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बच्चों cos थीटा में गिवन है और ये कुछ कंडीशन हमें डिफाइन की हुई है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें एक रेशो गिवन है, हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो बच्चों स्टार्टिंग फ्रॉम, सबसे पहले हम कहेंगे लेट, मान लें cos थीटा को x के बराबर जबकि साइन थीटा को y के बराबर। देखो, अगर ये चीज यहां समझ जाओगे तो सवाल नंबर 6 में बहुत मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यही चीज सवाल नंबर 6 में 5 दफा रिपीट होने वाली है। आखिरी 2 पार्ट में थोड़ा सा कुछ और भी वहां आपको शायद सीखने को मिलेगा, बाकी शुरू के 3 में तकरीबन यही चीज मिलने वाली है। बहुत मजा आएगा लेकिन अगर ये यहां समझो। ठीक है, पर देखो ये बात फिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी हम रिमेनिंग रेशियोज निकालने जाते हैं तो हम साइन थीटा को y मानते हैं और कॉस थीटा को x मानते हैं। ये बात समझ में आती है? नोट करेंगे, ये चीज फिक्स है। कॉस थीटा x रहेगा, साइन थीटा y रहेगा, और यही दो होंगे, इन्हीं में से कोई एक निकालेंगे और बाकी 5 उसकी मदद से हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ये बात समझ में आती है? x कौन है, y कौन। आगे बढ़ो। अब बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसे हम कहते हैं यूनिट सर्कल का फॉर्मूला। क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलो, यूनिट सर्कल का फॉर्मूला। क्या बोला मैंने? यूनिट सर्कल का फॉर्मूला। तो मैं यहां लिखता हूं बाय यूजिंग यूनिट सर्कल फॉर्मूला। तो यूनिट सर्कल का फॉर्मूला बहुत हलवा, बहुत आसान, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या बोला मैंने? यूनिट सर्कल का फॉर्मूला याद रखने का सवाल नंबर 6 में बहुत काम आने का। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है किसके? 1 के। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ, हमें x या y में से कोई एक गिवन है? जी सर हमें y गिवन है। नहीं सर, हमें x गिवन है। जी हाँ, x गिवन है या y गिवन है, कोई एक वैल्यू भी गिवन है तो हम दूसरा फाइंड कर सकते हैं।
तो हमें कॉस थीटा गिवन है, देखो सवाल के अंदर कॉस थीटा गिवन है, और कॉस थीटा किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। गौर से देखो, गौर से देखो भाई, देखो कॉस थीटा की वैल्यू हमें गिवन है -3/5, और कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। तो इस एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट की जा सकती है, बोलो भाई, बिल्कुल की जा सकती है। तो मैं इस एक्स की जगह पर पुट करता हूं -3/5, ये एक्स है, लेकिन एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने होल पे स्क्वायर लगाया। अच्छा, वाई स्क्वायर किसको बता रहा है? साइन थीटा को बता रहा है। सवाल में कहीं साइन थीटा गिवन है? नहीं गिवन है, तो वाई स्क्वायर ऐसे ही रहा और 1 हमने यूज। क्लियर? देखो ये स्टेप समझ में आ गया, आधे से ज्यादा सवाल हल हो गए। क्लियर? क्या कहा भाई? फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स शो करता है कॉस थीटा को, वाई शो करता है साइन थीटा को। तो सवाल में हमारे पास कॉस थीटा गिवन था, तो कॉस थीटा को हमने कहा वो एक्स के बराबर होता है, लिहाजा एक्स की जगह पर हमने कॉस थीटा की कीमत डाल दी, और एक्स के ऊपर लगा हुआ था स्क्वायर, तो हमने इसके ऊपर भी लगाया होल स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, सबको पता माइनस है लेकिन पावर इवन है, जवाब प्लस में आएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये प्लस का वहां ले जाओ, वहां प्लस का 9/25 आ जाकर माइनस का 9/25। क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि एक फ्रैक्शन है। 25 और 1 का एलसीएम क्या आएगा भाई? 25 आएगा। डिनोमिनेटर एक जैसे बनाते हैं, 25 को 25 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 से। 1 को 25 बनाने के लिए 25 से ज़रब करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 25 से करना पड़ेगा। ठीक है, सो 25 1 जा 25, माइनस लगा 9 1 जा 9। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल, 25 में से 9 चले गए, 10 गए 15, एक कम किया 16, तो 16/25। क्लियर? हमें वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो खाली वाई चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, मेरे शपाटर बच्चों? तो आपको पता है, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड। ठीक है, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। सो दोनों तरफ आ जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट मर गया, सो वाई इज इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, और 25 किसका है? 5 का। तो हमारे पास y आ गया। अच्छा, एक बात याद रहेगी, नोट करेंगे प्यारे बच्चों, नोट करेंगे, 9 में भी पढ़ा, 10th में भी यह बात पढ़ी, जब भी हम रूट से बाहर चीज निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में आता है। सर आपने यहाँ प्लस और माइनस का यूज क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस का यूज इसलिए नहीं कर रहे बच्चों क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है। सवाल नंबर 6 में क्वाड्रेंट भी आएगा, तो वहां पर फिर हमें इस तरह डायरेक्ट नहीं लिख रहा होगा, वहां पर हम प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, लेकिन जब वहां जाएंगे तो बात करेंगे, अभी आपने यहां तक। ठीक है, अब मुझे ये बताओ y किसके बराबर था? y बराबर था साइन थीटा। बोलो भाई, y किसके बराबर था? साइन थीटा के। तो इस y की जगह पर साइन थीटा लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो y की जगह लिख दिया साइन थीटा, और किसके बराबर? 4/5 के बराबर। क्लियर? मजा आया है? फील ले रहे हो कि किस तरीके से हमने यहाँ पर x और y यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा या कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड किया। कॉस थीटा हमें सवाल में गिवन था जो कि x के बराबर होता है, साइन थीटा हमने खुद निकाला जो कि y के बराबर होता है। जब कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाता है तो बाकी रेशियोज निकालना बहुत आसान। चलो भाई शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नाउ फाइंडिंग रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शन। तो पहला जो मेरा फेवरेट है और यकीनन यूज भी होता है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा सबसे पहले हमारे पास आया 4/5। अच्छा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा को हम ऐसे लिखते हैं 1/sin थीटा। कैसे लिखते हैं? 1/sin थीटा। अब तुम्हें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आइए जरा देसी टोटके को देखते हैं। कॉसेक थीटा लिखा, ये जो साइन थीटा का जवाब है इसको उल्टा कर दो, 5 ऊपर 4 नीचे। मजा आया? फील आया? बोलो भाई, फील आया? अब तुम चाहो उसको सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। 1/sin थीटा, देखो 1 अपॉन का मतलब डिवाइड, साइन थीटा क्या है? 4/5।
डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, 5 ऊपर 4 नीचे, 5 वन जा 5, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, 5 वन जा 5, 4 वन जा 4, क्या आया? वही आया है। मजा आया? देसी टोटका, दिस इज देसी टोटका। बजाय इसके मैं ये सारी खजल खरवारी करूं, क्या जरूरत है? वाई वाई वी नीड दिस? हम अकॉर्डिंग टू बुक, इवन अगर हम बुक में भी देखें बच्चों, तो बुक वालों ने भी ये मेथड फॉलो किया है। हाँ, एग्जामिनर को ये जरूर बताओ, एग्जामिनर को ये बताओ सर हमें फॉर्मूला पता है कि कॉसेक थीटा होता क्या है, कि साइन थीटा को उल्टा कर दो, इधर कुछ नहीं है 1 है ना, तो 1 अपॉन साइन थीटा कर दो, उल्टा कर दो कॉसेक बन जाएगा। लेकिन हमें उसे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं, बस फिर हम फॉर्मूला लिखने के बाद हम साइन को उल्टा करके लिख देंगे। 4 अपॉन 5 था तो 5 अपॉन 4 कर दिया, वो कॉसेक होगा। चाहे तो सॉल्व करके चेक कर ले, करना चाहे तो आप कर भी सकते, करना चाहे तो कर भी सकते हैं। हाँ भाई, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने निकाल लिए, कितने निकाल लिए? वैसे तो 3 हो गए, लेकिन हम क्योंकि तरतीब से सारे दोबारा निकालते जा रहे हैं तो अभी तक 2 हुए। ठीक है, साइन थीटा हुआ और साइन का अपोजिट कॉसेक हुआ। चले भाई, कॉस थीटा निकाल लेते हैं अब। तो कॉस थीटा क्वेश्चन में क्योंकि गिवन था तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, -3 अपॉन 5। ठीक है, अब कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा होता है, तो उल्टे का मुराद ऐसे। ठीक है, अब आगे हमें जरूरत नहीं है करके दिखाने की, हमने सिर्फ क्या करना है, हमने क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। माइनस तो अपनी जगह दरमियान में ही रहेगा, 5 ऊपर 3 नीचे, ये आ गया सर। हाँ, मजा आया? फील दिया? चाहो तो सॉल्व करके देखो, चाहो तो सॉल्व करके देखो, आंसर विल रिमेन सेम। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या आया है? -3 अपॉन 5, ये तो सवाल में गिवन था। सेक थीटा हमने खुद निकाला, माइनस का 5 अपॉन 3। साइन थीटा हमारे पास 4 अपॉन 5 आया और उसका उल्टा क्या आया? 5 अपॉन 4 आया। चलो भाई, 4 आ गए, 1 2 3 4, 2 और रह गए, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो आइए जी टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा बच्चों सबको पता बराबर होता है साइन थीटे बटे कॉस थीटे के। चलो भाई करके दिखाते हैं। साइन थीटा किसके बराबर? 4 अपॉन 5 के बराबर। देखो जरा गौर से देखो, साइन थीटा 4 अपॉन 5, फिर क्या लगा हुआ है? ये लाइन ये किसको शो करती है? डिवाइड को। फिर नीचे कौन है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है भाई? कॉस थीटा में गिवन था माइनस का 3 अपॉन 5। ठीक है, चले जी, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, 5 ऊपर 3 नीचे, माइनस के साथ, 5 से 5 मर गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 वन जा 4। ठीक है, और नीचे क्या है? 3। तो टेन थीटा भी आ गया, माइनस का 4 अपॉन 3। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, उल्टे से मुराद 1 अपॉन टेन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर है, अब मुझे इसको सॉल्व करने के दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको उल्टा कर दो, 3 ऊपर 4 नीचे, ये आ गया कॉट थीटा एंड दिस इज योर आंसर। मजा आया? बोलो भाई, फिर लिया या नहीं लिया है? कमेंट में बताना है। देखो बहुत मेहनत होती है बच्चों, बहुत मेहनत होती है, और मेरे अकेले की नहीं होती भाई, ये हमारी पूरी टीम की होती है। ठीक है, और बहुत मेहनत के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज बच्चों, ये सारे लेक्चर आप तक पहुंचते हैं। तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? तो आप हमें दुआओं में याद रख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो और कितना कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिला। क्या इससे पहले कोई ऐसी चीज थी जो क्लियर नहीं थी लेकिन अब वो देखने के बाद क्लियर हुई? तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 30.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ इसी तरीके से बच्चों हम काम करने वाले हैं। तो चैनल को करना है सब्सक्राइब ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमें रखें अपनी दुआ में याद, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।